पता है, तुम जितना ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन करोगे ना, लोग उतना ही ज़्यादा एक्सक्यूज़ देंगे, लोग उतना ही ज़्यादा रीज़न्स देंगे कि तुम खुद को और ओवर एक्सप्लेन करो। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट माही। सो आज मैं आपको एक टॉपिक पर बनाने वाली हूँ वीडियो जिसका नाम है स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। हाँ, तो गाइज़ यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, मेरी बहनें होंगी, मेरे भाई होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन करते-करते थक गए होंगे। देखो भाई, कभी-कभी समय लाइफ में एक ऐसा आता है कि तुम खुद को बार-बार एक्सप्लेन करते हो, ठीक है? बार-बार दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हो बट सामने वाला नहीं समझ रहा है, ठीक है? तुम अप्रूवल देने के लिए नहीं बने हो किसी को, ठीक है? तुम्हारा टाइम जो तुम्हें भगवान जी ने दिया है या तुम्हारे गॉड ने, तुम्हारे ईश्वर ने, जो भी जिनको आप मानते हो, उन्होंने दिया है कि आप उसका यूज़ कर सको, आप उसको अपने ग्रोथ पे लगा सको। ये नहीं कि कोई आपसे उदास है तो आप उसको मनाने में ही पूरा दिन उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाओ, ठीक है? मैक्सिमम 4 बार, इतनी बार समझा लो तुम। बट स्टिल अगर वो नहीं मान रहे हैं तो स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। यस, तुम क्या कर रहे हो यार? तुम अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अपनी मेंटल पीस, अपने आप को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद को सेव करने के लिए तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा, चाहे वो रिश्ता कितना भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो। कोई तुम्हें नहीं समझ रहा है, तुम्हें खुद को समझना होगा, तुम्हें अपनी पीस के लिए ये करना होगा, अपनी मेंटल पीस, क्योंकि अगर ये काम करना बंद हो गया ना भाई, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जीवन में, ठीक है? तो इसकी शांति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को शांत रखना, ठीक है? आर्गुमेंट्स मत करो, ठीक है? अगर सामने वाला बंदा या बंदी नहीं समझ रहा है, इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है, तो उसे समझाओ, कहो यार थोड़ा-सा समझो, थोड़ा-सा। एंड अगर वो नहीं समझ रहा है, तो साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करो, चुप हो जाओ एकदम। बार-बार रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार उन्हें ऐसा करना कि उन्हें एकदम इग्नोर ही कर देना, ठीक है? खुद को सबसे ज़्यादा शांत रखो। इस टाइम में सबसे ज़्यादा होता है ज़रूरी साइलेंट ट्रीटमेंट। खुद को एकदम साइलेंट कर दो, वो बोल रहे हैं, बोलने दो। चुप हो जाओ, आर्गुमेंट से अच्छा है कि तुम चुप ही हो जाओ, ठीक है? और जितने लोग हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैंने यार उसको एक्सप्लेन कर दिया। एंड किसी को ना फ़ोर्स मत करो, ठीक है? किसी को फ़ोर्स मत करो कि तुम जैसे हो, तुम्हें अगर वो वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लाइक तुम मोटे हो, तो उन्हें पतली चाहिए, ठीक है? तो अगर वो कह रहा है कि डाइट करो, डाइट करो, डाइट करो, तो नहीं यार, जिसको रहना होगा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेगा, ठीक है? कि मैं जैसी हूँ तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट करो, नहीं तो तुम अपने रास्ते निकलो। अपने आप को कभी चेंज मत करो किसी के लिए, ठीक है? डोंट फोर्स समवन कि वो तुम्हारे लाइफ में रहे। तुम भीख मांगे जा रहे हो, इजी नहीं है। लेटिंग गो इज नॉट इजी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, पर लड़कियों के लिए ज्यादा हार्ड होता है ये, मतलब लेटिंग गो करना, क्योंकि लड़कियां इमोशनली इन्वेस्टेड होती हैं। तो मैं यही कह रही हूँ मेरी बहन, मेरे भाई, कि जितना ज़्यादा हो सके अपने मेंटल पीस पर ध्यान दो, ठीक है? इतना ज़्यादा किसी में मत उलझ जाओ कि तुम खुद की आइडेंटिटी भूल जाओ, ठीक है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पता है क्या? खुद की शांति, खुद का मन का शांति। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि ऐसे रिश्ते को त्याग देना चाहिए जो तुम्हारे हित के लिए ना हो। हुँ? तो यार कुछ चीज़ें अपने लिए स्टार्ट करो। बार-बार तुम एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो, तुम भी थक रहे हो, तुम्हारे अंदर से तुम्हारी आत्मा भी थकी जा रही है। तुम बार-बार उस इंसान को समझा रहे हो कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है जब तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो या बात नहीं कर रही हो। मुझे प्रॉब्लम हो रहा है जब तुम मुझे अपना टाइम नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रही, बट वो नहीं समझ रहा है। तो बहन, भाई उठ जाओ, इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है? प्यार करती हो, तुम 3 बार बोल रहे हो, 4 बार बोल रहे हो, 4 बार एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, बट नहीं समझ रहा है वो सामने वाला, इमोशनली अनअवेलेबल है, वो नम हो चुका है अपने इमोशंस को लेकर के, तो तुम क्यों रो रही हो, भीख माँग रही हो? इट इज़ टाइम टू चेंज योरसेल्फ, ठीक है? तो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ा करते हुए मैं बस इतना बोलूँगी, ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन मत करो किसी को। जिसको रहना होगा वो रहेगा, जिसको एक्सेप्ट करना होगा तुम जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करेगा। अपने आप की आइडेंटिटी, अपने आप को चेंज मत करो किसी 2 कौड़ी के इंसान के लिए, जिसकी आइडेंटिटी का खुद उसे अता पता नहीं है। अपने आप को हीरो, अपने आप को हीरोइन समझ रही है, ठीक है? ऐसे लोगों को प्लीज़ इग्नोर करो। और लड़कियाँ प्लीज़ कमज़ोर मत रहना, क्योंकि अगर तुम कमज़ोर पड़ी, तुमने बार-बार भीख माँगा तो सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। और लड़कों तुम भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ रखना, लड़के और लड़कियां दोनों।
मत समझना कि मैं बस लड़कियों का ही साइड ले रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों के लिए ये वीडियो था। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक्सप्लेन तभी तक करो जब तक सामने वाला तुम्हारे अच्छे के लिए तुमसे लड़ रहा है। अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं सामने वाले का ज़्यादा हो रहा है, सामने वाला ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, वो नहीं समझना चाहता तुम्हारी बात को तो छोड़ दो, इग्नोर करो, बोलना है बंद कर दो। क्योंकि भाई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी प्योरिटी भी तो तुम हो, तुम भी तो तुम खुद के हो। तो अपनी सेल्फ हीलिंग सबसे ज़्यादा अपने आप पे प्यार करो। अगर कोई ऐसा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया है, पर तुम उसे आज भी याद करते हो, तो नहीं यार, याद करने वाला इंसान तो नहीं लगता मुझे वो। ख़ैर, जो भी हो, अगर तुम्हें मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना और ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो। एक्सप्लेन तब तक करो जब तक सामने वाला समझ रहा है, अगर सामने वाला नहीं समझना चाहता तो चुप हो जाओ, साइलेंट ट्रीटमेंट दो। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिश्ता बच सकता है तो बचाने की कोशिश करो, बट हाँ, एक लिमिट तक ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो